साथियों, ये जिला प्रयागराज है, थाना नवाबगंज, जहां मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। इस थाने में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हूं। लेकिन क्या बताऊं साथियों, सरकारी नौकरी बहुत दिक्कत की नौकरी होती है। सोचा कि देश की सेवा करूंगा, देश की रक्षा करूंगा, बहुत ही अच्छा जॉब है। लेकिन जब से इस प्रयागराज जिले में आया, यहीं पर ट्रेनिंग दिया, यहीं पर ड्यूटी भी ज्वाइन हो गई। लेकिन आज 2 साल हो गया घर गए हुए। बहुत याद आ रही है घर वालों की, बाबूजी, बहन रंजना और हमारी राजकली पत्नी। कई बार छुट्टी की अपील किया कि हमें कम से कम 1 हफ्ते की ही छुट्टी मिल जाए, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही थी। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि 1 हफ्ते की छुट्टी हो गई है। जब से ये सुना, लेटर देखा कि मुझे छुट्टी मिल गई है, मंजूरी हो गई है, तब से बहुत खुश हूं। इसी वक्त चलता हूं मार्केट, तैयारी करूंगा और शाम को ट्रेन पकड़ूंगा और अपने घर जाऊंगा। मेरा एक दोस्त है, क्या नाम है उसका, राजेश। चल रहा हूं, अगर उससे मुलाकात हो जाएगी तो कहूंगा कि चल मुन्ना गांव चलते हैं, दोनों लोग साथ में चलेंगे, कंपनी भी मिल जाएगी और रास्ता भी कट जाएगा। देखता हूं कहां है वो, अगर जाएगा तो उसे साथ में लिवा करके जाऊंगा, पता करता हूं। नमक अचार नहीं है मेरे पास। क्यों नहीं है? खत्म हो गया। तुम्हें अचार भी चाहिए, नमक भी चाहिए? तू नमक अचार कहा तो हमारे साले, पास है। तू क्या? नमक अचार कहा तो हमारे पास है। मैं कोई आवरे की दुकान हूँ क्या बे? अचार की दुकान हूँ क्या? नमक अचार लेकर चलता हूँ साले। हैं? क्या खा रहा है बे? कल दोपहरियन तो उसी कहा करे रहे। क्या किया था बे? नमक अचार नहीं करे नमस्कार बेवकूफ। रहे। हाँ नमस्कार। जब ना बोलना है तो काहे बोलने की कोशिश करते हो? जबरदस्ती भड़बड़ाई थी बस। ज्यादा बड़बड़ाबो जी करा। हाँ। और बता, कैसा है तू? ठीक ठाक है? बढ़िया हूँ। अच्छी बात है, ठीक है। लोग बढ़िया रहते हैं, तुम बढ़िया हो। हाँ? अच्छी बात है भाई, ठीक है। मतलब बढ़िया हो गए तुम? हो गए? बढ़िया हो? नहीं समझता है। कौन चिकवक लगेगा रे? हाँ? अबे बढ़िया है तू बेवकूफ। हाँ यार, वह शब्द वो कम आवत। और मैं भी बढ़िया हूँ। हाँ बढ़िया। हाँ मैं तो ठीक ठाक हूँ। तू बता, तू कैसा है? ठीक ठाक है ना? अच्छा ही पहले सराम है। काहे से आराम है? पहले सराम है। इसी बात 1 हफ्ता हो गया बुखार चढ़ा रहा। पहले सराम है। चलो ठीक है भैया, अगर तुम्हें इससे आराम हो गया तो बहुत अच्छी बात है। इससे मतलब? लोग को डॉक्टर से आराम होता है, दवा से आराम होता है। गवाई भर है। कहाँ गया था? डॉक्टर के पास। अच्छा, ये कोई नई मेडिसिन है, नई दवा निकली है? कौन? पहले से, जैसे कम्बीफ्राम होती है, पैरासीटामॉल होता है, तमाम सारी दवा होती है। समझत नहीं है। उससे बुखार आराम हो जाता है। समझत तो नहीं। हो सकता है कि ये भाई कोई नई मेडिसिन निकली होगी। समझत नहीं है। नहीं, मैं समझ गया। पहले से आराम है। अबे पागल साले, तुझे पहले से आराम हो गया? वह शब्द नहीं है। हाँ, पहले से तू ठीक ठाक है। हाँ, वही पहले से ठीक ठाक। तेरा बुखार ठीक हो गया। हाँ। बार बार पहले से नाम ना ले बे। वह नमो ही नहीं आवा था। पागल साले, कहाँ के प्लानिंग बने हो? पहले ये बता, हाँ? ये बात किसी और से तो नहीं बताया? नहीं, ढेर कोई नहीं सुन रहा है यहाँ पर, खाली हम दोनों हैं। वो तो मास्टर वास्टर कोई भी नहीं सुन रहा है। हाँ वो कहा रहा। अगर कोई के सामने कहता है ये बात तो साली ये गाली है। गाली? और क्या, अपने आप को गाली दे रहा है? तो का पहले बताओ चाहिए ना। पहले क्या, अभी तो मेरे सामने कह रहा है तू। जब ये पूछा थी, ये बताई थी हम। वो शब्द वही नहीं मालूम रहा था ना। ये बतावा था, लोग सोचा था ये सार पागल है। ले यार, एक जने कहे तो एक जने पैसा देते रहे ना हमका। यह बात कहे से? कहीं चला? हाँ। हम कहे कहाँ चली? हाँ। हम कहे कहाँ चली? हाँ। कहीं चला? हाँ। देसी आराम है तो होगा।
हाँ? पागल साले, पहले से आराम है और तू ये जानना चाहता है कहाँ कि के प्लानिंग बने है का बतावा। सारे तू नटाऊ इतना दिन बाद मिला, हाँ, जितनी बात बोला तू सब उल्टी सीधी बात बोला साले। उल्टी कब करे। हट! अबे कहाँ की प्लानिंग किए हो, हाँ कियो। तैयारी कहाँ की किए हो, हाँ तैयार कियो। ये जानना चाहता है ना। हाँ। मुन्ना, एक हफ्ते की छुट्टी मिली है। मुन्ना? अरे यार तुझे मुन्ना कह रहा हूँ, हाँ प्यार से। प्यार से मुन्ना जिन कहा, राजेश कहा, छोटू कहा, मुन्ना हमारे क्या बहुत मोटवार हो यार। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। छोटे भाई को मुन्ना भी कहा जाता है, छोटू भी कहा जाता है। अच्छा, हम जान नहीं पा रहे भाई। नहीं जान पाया ना। जान मुन्ना पाए। तिवारी जानत रहे। यही है। हाँ यही है। भगवान उनके आत्मा को शांति और दे। कुछ, और कुछ, हाँ? और कुछ। चल बे। चलो हाँ साले, मैं छुट्टी मिली है, घर जा रहा हूँ घर जाता। और तेरे ही पास आ रहा था हाँ? कि अगर राजेश मिल जाए उससे कहूंगा कि गांव चलते हैं, अगर वो तैयार होगा तो उसे भी साथ में लिवा करके जाएंगे। तैयार तो 24 घंटा रहे, 2 साल घर छोड़े हो, 1 रुपये जेबम नहीं है भाई। नहीं मुँह चला चली साथ हवा। 2 साल से हिया पे पैसा एक नहीं है। पैसा तो नहीं है। का करत रहे हिया? हिया हाँ, हिया बैटरी रिक्शा चलावत है। बैटरी रिक्शा चलाता है। अबे साले उसमें तो बहुत अच्छी कमाई हो जाती है बे। नहीं कमाई तो बढ़िया हो। हाँ तो हाँ? रोज डेली 1500, 2000, 2500। लेकिन इसके- समझा के। इसके हिसाब से तो बहुत पैसा हो गया बे। हाँ बहुत पैसा है। चल तो ठीक है, अगर तेरे पास पैसा है तो साले झूठ काहे बोल रहा है बे? नहीं, रोज डेली कमाई संजय बैंक में जमा कर दी, तुरंत तत्काल फट से। अच्छा, बैंक में जमा कर देता है। हाँ, कितने अच्छे विचार हैं तेरे। 1 रुपया गुटको को नहीं बचत। फालतू पैसे नहीं खर्चा करता। फालतू पैसा नहीं गड़बड़ा। सोवत रहा था, खुदे नाश्ता पानी आ जाता है। ठीक कह रहा है तू। अगर बैंक में जमा करता है तो चल पैसा निकालते हैं, उसके बाद तब जो है कुछ सामान लेंगे, फिर शाम को ट्रेन पकड़ेंगे, उसके बाद चलेंगे। चल इसी वक्त बैंक चलते हैं, पहले चल। कहाँ चली? अबे पहले बैंक चलेंगे, मैं भी कुछ पैसा निकालूंगा, तू भी पैसा निकाल लेना, ठीक है? भैया वो बैंकिया केवल जमा करे वाली या निकाले वाली न माँ भाई। अबे ये कौन सी बैंक है भाई? हैं? तमाम सारी बैंकें हैं दुनिया में, पैसा रखा भी जाता है, निकाला भी जाता है, लेकिन ये कौन सी बैंक है बे? कौन सी बैंक में पहुंचता है तू? बियर बार लेन देन बैंक। वाह वाह भैया, बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम। साले यहाँ पर आके गांव का नाम मिट्टी में मिला रहा है साले। हैं? इतना घटिया काम कर रहा है। 2 साल हो गया ना घर छोड़े। तो का सारे जोन 2 फीट के है तू, फर्मा कितना बड़ा। हरामखोर, कोई 2 साल से घर नहीं जाता तो ये सब उल्टा सीधा काम करता है बे। अब ना कर। ठीक है, यानी तेरे पास पैसा नहीं है ना? नहीं भाई। चल मैं तुझे पैसा दूंगा। दे दे। अरे देव काहे ना, हुआ पहुंचते मान लई लेब तो सी। नहीं हम दे ना पाओ भाई। काहे ना दे पाऊंगा? जब यहाँ पैसा नहीं है दूंगा, कैसे पैसा दे दे यार बताओ। कैसे नहीं दे पाएगा बे? वहां पर कह रहा था कि तेरी औरत कुछ आशा में है। अच्छा आशा में है। हाँ। हाँ तो पैसा कमाती है, बहुत पैसा रखी होगी। मांगे वाला काम तो फलाने नहीं करते हैं। बाहरे गुंडा सारे हिया चाहे भीख ही मांगा, लेकिन हुआ मेहरारूस पैसा ना मांग गया। यहाँ पेट भर सके। चल ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ। मैं तुझे पैसा दूंगा, ना देना, ठीक? ठीक हाँ, ठीक। पहले तैयारी करेंगे, उसके बाद चलेंगे। हम लोग चलते हैं भैया। आपको देखने के बाद केवल एक ही बात याद आती है। क्या? अगर गांव से कोई जब प्रदेश जाता था हाँ। तो हम लोग कोई गीत गुनगुनाते थे, हमें याद नहीं भाई। हाँ ना यार, तो ठीक कह रहा है। हाँ वो कौन सा गाना था, तुझे जरूर सुनाऊंगा मैं। हाँ। सच में साथियों, लोग अपना गांव देश छोड़कर परदेश आते हैं। परदेश आने के बाद सारे रिश्ते नातों को भूल जाते हैं, यहीं पर बस जाते हैं, लेकिन लास्ट में गांव ही काम आता है। वाकई में गांव की ऐसी मिट्टी होती है कि उसकी खुशबू कभी दिल से जाती ही नहीं है। जी भैया। हाँ, सुना रहा हूं कौन सा गाना है, सुन।
ज़ईफ़ माँ की दुआओं का ये असर निकला, कामयाबी मेरे रिश्ते का सफर निकला। ज़माने भर की निगाहों ने उसे घेर लिया, जो घर से अपनी माँ का कदम चूम कर निकला। सच में दोस्तों, माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है, स्वर्ग होता है। वाकई में सबसे बड़ी दौलत इस दुनिया में माँ बाप हैं। माँ बाप के अलावा कोई दौलत नहीं इस दुनिया में। चाहे जितना पैसा, चाहे जितनी दौलत कमा डालो, लेकिन अगर माँ बाप की सेवा ना करो, माँ बाप का ख्याल ना रखो, तो कोई मतलब ही नहीं है। तो कहना है साथियों, तो वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल इसे जो बुलाता रहा, चार पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल इसे जो बुलाता रहा, चार पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। और इधर जाके हमारे रेसू भैया रड़ुआ पार्टी की तरफ से 11 रुपया पुरस्कार दिए। गीत सुनते हुए पार्टी हार्दिक बधाई देती। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब का। वो सारी बातें याद आती है साथियों। लौटता था मैं जब पाठशाला से घर, अपने हाथों से खाना खिलाती थी माँ। लौटता था मैं जब पाठशाला से घर, अपने हाथों से खाना खिलाती थी माँ। अपने ममता के साए के आंचल तले धमकियाँ दे के मुझको सुलाती थी माँ। फिर भी एक पीर दिल में जो ऐसी उठी हो, सोचता था मैं उसको भुलाता रहा, चार पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा नाम रमेश कुमार है। ये गांव बीरापुर है बाबूजी, यहीं पर मैं रहता हूँ।
मेरी ससुराल है। वैसे तो मैं पटना का रहने वाला हूँ, गांव प्रेमनगर का। हमारी धर्म पत्नी है जिसका नाम रेखा है। दोस्तों, मैं यहीं पर रहता हूँ, क्या करूं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मेरी पत्नी रेखा मां बनने वाली है। जब से उसके कोख में बच्चा आया तब से मेरे दोनों हाथों में कोढ़ हो गया। परमात्मा ने इतनी बड़ी खुशियां दिखाई, मेरे भाई का भी कोई औलाद नहीं। इतने दिनों के बाद बाप बनने का सपना पूरा हुआ। रेखा मां बनने वाली है, लेकिन मालिक ने मेरे दोनों हाथों में कोढ़ दे दिया। मौत से बदतर जिंदगी बन गई है साथियों हमारी। जी नहीं चाहता कि जीऊं। जिधर से निकलता हूं लोग नाक दबाकर बगल से चले जाते हैं कि साला कोढ़ी जा रहा है। रेखा आती होगी, उसका इंतजार कर रहा हूं। आएगी तो कुछ बातें जरूर आज करूंगा उससे। मैं इंतजार कर लेता हूं। रंजनक भैया, हम तो का कहाँ नहीं ढूंढे। तू यहाँ अकेले बैठा हो उदास, का बात बाटे? कोई ऐसी बात नहीं, हालांकि मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। अच्छा, आ गई तुम। हमारी बात सुना, हम तो आएंगे। अच्छा, बोलो। मोरे प्यारे मोरे प्यारे मोरे प्यारे बलम हजारे हजारे मोरे प्यारे बलम हजारे। मोरे प्यारे बलम हजारी हजारी मोरे प्यारे बलम हजारी हजारी बलम। खाना लेकर मैं आई, खाना लेकर मैं आई, खाना लेकर मैं आई, खाना लेकर मैं आई, लीजिए भूख मिटाई। मानो बात पिया तुम हमारी हमारी मोरे प्यारे बलम हजारी हजारी बलम। रंजना के भैया, हम तोरे भरे खाना ले आए बाटे। सुबेरे से तू कुछ नहीं खाए बाटा। हाँ। बैठ जा, हम तो का खाना खियाए दे। खाना खाने से पहले मेरी बात सुनो। बोला ना। जो बात मैं कहने जा रहा हूं रेखा, ये सिर्फ कहने की बात नहीं, मेरी बात को मानना भी होगा। बोला तो, आज तक हम तोहर कोनो बात मना करी है? जरूर कहूंगा। पास मेरे पास मेरे पास मेरे
न आना न आना पास। पास मेरे तुम रेखा नया नया पास मेरे तुम रेखा नया दोनों कर में है कोड़, 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 न मुसीबत तोड़। खाऊं किस हाथ से प्यारी खाना मैं खाना, पास मेरे तुम रेखा नया। समझ में आई बात? हाथों में कोड़ है। सही बात यह है रेखा कि तुम मेरे पास ना आया करो। बस ये बेरे कि तोहरे हाथे में कोढ़ बाटे। ये कोई आसान बात नहीं है रेखा। जो बातें मैं कह रहा हूं इसे दिल से सोचो और मेरे पास ना आया करो बस। हमारी बात सुनो। अपने हाथों से मैं खाना स्वामी खिलाऊंगी और पतिव्रता का धर्म स्वामी सदा निभाऊंगी। नहीं कीजे तुम गम, नहीं कीजे तुम गम, नहीं कीजे तुम गम, नहीं कीजे तुम गम, मानो मेरा वचन, मानो बात पिया बस हमारी, मानो बात पिया बस हमारी, हमारी मोरे प्यारे बलम हजारी हजारी वाला। रंजना के भैया तोहरे हाथे में कोड़ा भवा बाटे तो का भवा, हम तो का अपने हाथे से खाना खियाओ ना। हाथों का कोढ़ देख कर जाते लोग दूर हैं, हो गया है रेखा रानी ये सपना चूर चूर है, दिया मालिक ने गम, दिया मालिक ने गम, दिया मालिक ने गम, दिया मालिक ने गम।
खाना खिलाने की जिद छोड़कर मेरी बात को गौर से समझने की कोशिश करो रेखा। ये छुआछूत का रोग है, कोड़ है मुझे। मालिक ने तुम्हें इतना सजाया संवारा है, अच्छी खासी हो, अभी बहुत बड़ी जिंदगी तुम्हारी है, हमसे दूर चली जाओ रेखा। मालिक न करे तुम्हें या तुम्हारे होने वाले बच्चे को अगर कुछ हो गया तो हम तो जीते जी मर जाएंगे रेखा। देखो, हमारी बात समझने की कोशिश करो। तुम मेरे पास ना हो, अकेले रहने की आदत डाल लो रेखा। मेरी हाल पर मुझको छोड़ दो, मैं ऐसे काट लूंगा अपनी जिंदगी जो वो मालिक मेरे ऊपर डाला है, तो वही मेरी जिंदगी को काटेगा रेखा। ये झूठी तसल्ली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जीना नहीं चाहता हूँ, मर जाना चाहता हूँ मैं। नहीं रंजना के भैया, हम तो को छोड़ के नहीं रह सके और ना तो से अलग रह सकी थी। हम ही दिन खाते थोड़ी ना तोरे साथे शादी की आए बाटे। जब तोहरे हाथे में कुछ नहीं रहा, हालात हमार ठीक रहे ने, तब तो हम तोहरे साथे रहे, तोहार साथ दिया हर कदम पे। और आज जब तोहरे हाथे में कोड़ हुई गो बाटे, तो हम तो को छोड़ के अलग हो जाए, तो कई हालात में छोड़ दे। नहीं रंजना के भाई, तब की बातें कुछ और थी रेखा, अब हालात बदल गए। अब की बातें कुछ और है, समझ जाओ, चली जाओ। तब तू हमार ख्याल रखत रहना रंजना के भाई। हाँ, अब हम तुम्हार ख्याल रख। खाना खिलाना चाहती हो मुझे? हाँ, मैं जानता हूँ बड़ी जिद्दी हो तुम, मानोगी ने। काल आई हो खाने में, पूरी सब्जी लेकर आई हो, हाँ। यही ना? एक छोटा सा काम और कर दो। बोला ना, आज आखिरी बार खा ही लेता हूँ तुम्हारे हाथों से खाना। इस खाने में थोड़ा सा जहर मिला दो। ये खाना खिला दो जहर वाला और मर जाऊं मैं। इस सारी घुट घुट के जीने की आदत नहीं है रेखा मेरी। बस आदमी एक बार मर जाए बात खत्म हो जाती है। तुम मेरी बात को समझो। नहीं अच्छा लगता मुझे, लोग मुझसे घिनक करते हैं, नहीं अच्छा लगता। जीने का जी नहीं चाहता रेखा, मुझे एक कोने में पड़ा रहने दो, मेरी हाल पर छोड़ दो मुझे। नहीं रंजना के भाई, चली जाओ। तू हमसे उम्मीद रखता कि हम ही खाना में जहर मिला के तो खिलाई दी। अरे वो जहर से मिला हुआ खाना तो का दे से पहले हम खुद ही काहे न खाए ले। कैस की बहुत सौभाग्यशाली होता हुआ औरत जो अपने पति की सेवा कर सुहागन मरा था। अगर हम तो सोचे ही कि जिंदगी बाटे तोहरे साथे और मौत आवे तो से पहले, और जब हम हिम्मत ना हारत रंजना के भैया तो तू काहे अपन दिल छोट करता। आखिर भगवान हमको तो कई दिन दिखाए आए तो नहीं ठीक हो करी। तू अपन दिल छोट ना कर। और लोग तो सी दूर जाते तो जाए देना। सुबेरे से कुछ नहीं खाया, केहू पूछे से कि कुछ खाया तू। यही तो मैं चाहता हूँ, यही तो सच बात है कि मुझे खाना मत खिलाओ। मर जाना चाहता हूँ, जीना नहीं चाहता हूँ मैं। नहीं रंजना के भैया, हाँ, जब तक हमरे दम में दम बाटे तब तक तो का जियाए रहा। तू बैठ जा, हम खाना खिलाई दी। खिलाओ भाई, खिलाओ, तुम नहीं मानोगी। दिल में तुम्हें बिठा के कर लूंगी मैं बंद आँखें।
खाना खिला दी, चल बिस्तर लगाओ, आराम करना चाहता हूँ। ठीक बाटे। शायद पिछले जन्म में कुछ अच्छा काम किया था जिसके बदले में मालिक ने तेरी जैसी पत्नी मुझे दे दिया। कहाँ इस युग में कोई किसी का सहारा बन पाता है रेखा। एक कोई का साथ दे रही हो, अच्छी बात है, चलो यहां से चलते हैं। कि विधि का लिखाना केहू हो, विधि का लिखाना के विधि का लिखाना केहू, अरे मेटन हारा दुल्हन करा गुजारा। बीती पे गुजारा, बस एक लाइन कहूंगा, बात याद आ गई जहन में। मालिक ने सबका इम्तहान लिया है, अपने अपने वक्त में सबने कुर्बानियां दी है। हसन हुसैन पहिरे फटा पुराना, ईदिया कभी न रहा, जाना था जमाना। नबी जी के पास खड़े हो, नबी जी के पास खड़े गुलो गुलहा जा रहा, सजनी करा